अभी मैं मौजूद हूँ अगस्त मुनि ऋषि के गद्दी स्थल अगस्त मुनि मैदान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आज का जो संपूर्ण कार्यक्रम था 20 तारीख को, वो ये था कि मुनि महाराज की जो गद्दी स्थल है उसका जो शुद्धिकरण करना था, उसके उपरांत एक यज्ञ रखा गया था। हमारे साथ इस तमाम समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं कि इस पूरे प्रकरण की आज क्यों आवश्यकता पड़ी, मुनि महाराज की गद्दी स्थल को शुद्धिकरण करने का जो नाम दिया गया है, क्यों आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। आज मैं देख रहा था लगभग 3000 के आसपास जन सैलाब यहाँ पहुँचा हुआ था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। साथ में अगर हम पीछे देखेंगे तो ये बैनर लगा हुआ है कि ये एक भूमि को बचाने के लिए ये एक आंदोलन लगाया गया। साथ में अगर मैं बात करूँ दर्शकों के लिए तो ये मेरे जहन में ये दूसरा मामला है जहाँ आरोप लगाया जाता है तमाम जनता का कि सरकार के द्वारा जबरन उनकी भूमि को कब्जाया जाता है, उनकी भूमि को एक अलग ही विकास के नाम पे उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इससे पहले जो रुद्रपुर वाला मामला था, वहाँ भी यही सेम था कि जबरन गौचर भूमि को एक अलग विकास के नाम पे दिया करने के नाम पे वहाँ भी पुलिस फोर्स लगा के, तमाम मशीनें लगा के वहाँ भी कुछ और स्ट्रक्चर खड़ा किया जाना था। सेम उसी तर्ज पे यहाँ अगस्त मुनि ऋषि की ये जो मैदान है, जहाँ कई वर्षों से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए आए हैं, मगर अब हम सुबह देख रहे थे कि एक अलग सा ब्लूप्रिंट निकला हुआ है जहाँ इसको एक भव्य स्टेडियम बनाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्यों आपत्ति है? अच्छा तो है, विकास हो रहा है, एक अच्छा स्टेडियम बन रहा है, एक भव्य स्टेडियम बन रहा है, बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर एक विश्व पटल पे जाएंगी, क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध इस किस स्वरूप में विरोध है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टेडियम बनाया जा रहा है बिना लोगों की सहभागिता से, ये जो भूमि है ये भूमि अगस्त ऋषि की भूमि है और विकास का कोई भी मॉडल धर्म को कुचलकर नहीं बनाया जा सकता है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। और जो आज जनमानस यहाँ पहुँचा हुआ था, हमारी चाहे वो पंचकोटी है, चाहे वो तमाम अगस्त ऋषि के अनुयायी हैं, अगस्त ऋषि को मानने वाले लोग हैं। थोड़ा रोकूंगा, आप कह रहे हैं कि धर्म को कुचलकर नहीं बनाया जा सकता। ये तो आप और वो जनता कह रही है जो इन मुनि महाराज को मानती है, लेकिन सरकार तो आपके आंखों तले ये सब कुछ हो रहा है और कर रही है। और शायद आप लोग अगर एकत्रित नहीं होते तो शायद कल को यहाँ पे बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही था कि जब जागो तभी सवेरा है। जो तस्वीर खेल विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को पहले दिखाई गई थी, वो तस्वीर कुछ और थी। उस तस्वीर में ये दिखाया गया था कि ये ग्राउंड खाली रहेगा और जो इसका साइड का जो इलाका है चारों तरफ से राउंड में, इसको मिट्टी का ट्रैक बनाया जाएगा। उसका विरोध आज भी नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए, चाहे वो अग्निवीर की भर्ती हो, चाहे वो और तमाम तरीके की फ़ौज की भर्तियां हो, हमारे सरहद पर जो सेवा कर रहे हैं हमारे वो नौजवान बड़े छोटे छोटे घरों से यहाँ से निकलते हैं, उनके पास कहीं खेल मैदान नहीं है। उनके खेल मैदान को बचाने की भी बात करें हम, न सिर्फ अगस्त ऋषि के मैदान को। अगर इस स्टेडियम का स्वरूप बनता है, सिंथेटिक ग्राउंड ये बनता है, इसमें ताला जड़ दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बास्केट ग्राउंड यहाँ बना था 30 लाख की लागत से, आज उसमें कंक्रीट बन चुका है। वो एक भी व्यक्ति यहाँ खेल नहीं रहा है। एक बार आपको फिर से रोकूंगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ तालाबंदी हो जाएगी बढ़ने के बाद। आपको कैसे पता कि तालाबंदी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह किया जा रहा होगा कई लोगों के द्वारा कि नहीं जी इसका विरोध करो, कहीं भविष्य में इसके ताला लग जाएगा? क्या आप भविष्य और बरताने की तो बात ही नहीं है। जितने भी स्टेडियम बनते हैं उस स्टेडियम का एक कॉमन स्वरूप है और हम तकरीबन सैकड़ों स्टेडियमों घूम पर आ गए हैं। उत्तराखंड में इस समय कम से कम 25 से 30 स्टेडियम बन चुके हैं जिन पर आज भी ताले लगे हुए हैं। उन नेशनल गेम अभी हुए, आपने देखा होगा, पूरे उत्तराखंड में नेशनल गेम हुए, अपने स्टेडियमों में खेल नहीं करवा पाए। क्यों? कि व्यवस्था का संचालन नहीं था। किराए के स्टेडियम लेने पड़े। जो प्राइवेट कॉलेजों यूनिवर्सिटियों ने स्टेडियम बनाए हैं, जब आप अपने बनाए हुए स्टेडियम में नेशनल गेम नहीं करा पाए तो फिर आप अगस्त ऋषि में कैसे कल्पना कर सकते हो कि अगस्त मुनि में आप संचालन कर देंगे? रायपुर और महाराणा प्रताप स्टेडियम आज देख लीजिए आप, ताले जड़े हुए हैं। एक भी खेल प्रतियोगिता वहाँ आयोजित नहीं हो पा रही है। आप श्रीनगर में देख लीजिए, आप अल्मोड़ा में देख लीजिए, चंपावत में देख लीजिए, जहाँ जहाँ इन्होंने स्टेडियम बनाए हैं वहाँ की स्थिति क्या है? अच्छा, दुर्गति हो रही है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। जो यज्ञ का आयोजन किया गया था, ये
सरकार को एक संदेश देने का उद्देश्य से था, या वाकई में मुनि महाराज की गद्दी स्थल जो अशुद्ध हुई थी, ये तमाम जो निर्माण कार्य थे उनके उपरांत, क्योंकि हम बहुत पहले से इस पूरे मामले में खबर कर रहे हैं, हमने वो तमाम अभिलेख भी देखे जो 1958 से जो अभिलेख हमने भी देखे थे वो, तो वाकई में हमें भी तब अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये वाकई में, क्योंकि पहले भी हमें पहले ये लगता था कि ये वाकई में एक मैदान को लेके ही नॉर्मल वो है, लेकिन जब हमने तमाम समितियों के साथ बैठ के वो अभिलेख देखे तो हमारे वाकई में वो मुनि महाराज की वो तमाम गाथाएँ सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में ये एक अलग इतिहास रहा है। तो ये जो यज्ञ था ये एक सरकार को चेताने का था, या फिर वाकई में मुनि महाराज का जो गद्दी स्थल जो वो था उसका वाकई में सौंदर्यीकरण था? देखिए, हमारी एक सनातन परंपरा है और धार्मिक प्रक्रिया, चूँकि ये आंदोलन है, ये जो जन आंदोलन है धार्मिक आंदोलन है, जन आंदोलन कम है, धार्मिक आंदोलन है। धार्मिक आंदोलन की जो परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करते हुए, गद्दी स्थल को शुद्धि कराते हुए और सरकार को एक संदेश देने के लिए सकारात्मक, जो हमारी वैदिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, हमने कोई हल्ला नहीं किया है, हमने कोई रोड जाम नहीं करी है, हमने किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करी है, हमने एक परंपरा के अनुसार संयमित होकर, नियमित होकर सरकार को ये चेताया है कि ये आध्यात्मिक नगरी है, ये आध्यात्म का मामला है। सरकार, संविधान ये कहता है कि जब जब भी आध्यात्म और धर्म की बात आएगी सरकारों को पीछे हटना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है सरकार की। सरकार को प्रोएक्टिव नहीं होना है जब भी धर्म की बात आएगी, चलिए जहाँ संस्कृति की बात आएगी, सभ्यता की बात आएगी, क्योंकि ये हमारे हक हुकूक की बात है, ये इतिहास की बात है। यहाँ पर सरकारें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं, सरकार का अपना स्वरूप है काम करने का, लेकिन काम किसके लिए? जनता के लिए। जनता जिस चीज़ को नकार रही है, आप कह रहे कि नहीं हम बनाएंगे। अगर हमने किसी चीज़ को, जनता ने किसी को नकार दिया है, जब चुनाव होते हैं तो किसी एक प्रत्याशी को चुनाव जीता और एक हार जाता है, जीता हुआ प्रत्याशी अपनी बात रखता है। उसी तरीके से बहुमत ने एक फैसला कर दिया है कि अब ग्राउंड नहीं बनेगा। जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग चाहते हो, चाहने वाले तो आज एक भी नहीं दिखाई दिए, आपको दिखाई दिए, और ज़िला प्रशासन 500 लोग खड़े करके दिखा दे हमें, चलिए जो कहेंगे कि जी अगस्त ऋषि की ज़मीन को बर्बाद कर दो और इसको हमको नीलाम कर दो। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं एक मातृशक्ति से भी बात कर रहा था कि मैंने कहा, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि क्या, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का ये स्टेटमेंट था कि वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास के विरोधी हैं। तो मैंने उन मातृशक्ति से पूछा था क्या वाकई में आप विकास विरोधी हैं? तो उन्होंने एक अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हम कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे, आप विकास करिए, वहाँ करिए, लेकिन गाँव की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको तहस नहस करके विकास का मॉडल मत बताइएगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कई लोगों का हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारा जो वो है, बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि जी आज आपको कैसे याद आई, पहले कहाँ थे आप? तो हम जानते हैं कि हम पहले से वो तमाम पत्राचार हो रहा था, उस माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, मगर उन तमाम लोगों के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि पहले तक क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाई? हमारा विनम्रता के साथ बहुत स्पष्ट संदेश भी है और निवेदन भी है। हमने अपने वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा कि जो स्वरूप स्थानीय लोगों को शुरुआत में दिखाया गया था वो स्वरूप था कि ये ग्राउंड बिल्कुल प्लेन रहेगा और इसका जो पैदल ट्रैक है उसको खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए मिट्टी का ट्रैक बनाया जाएगा, यथावत रखा जाएगा। तो उस स्वरूप का विरोध तो आज भी नहीं है। अगर उस शर्त पर वो काम करने के लिए तैयार हैं तो किसको आपत्ति हो सकती है? वो तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ये पूरा ग्राउंड हमारे सारे नौजवान, मैं देख रहा था जब हमने अभी एक रैली, एक सांकेतिक अपना धार्मिक आयोजन किया, मैं देख रहा था कम से कम 10 स्कूलों के बच्चे जो हैं यहाँ पर, जो है स्कूल उनके धूप सेक रहे हैं। अरे भैया, उन बच्चों की भी तो सोचिए, वही तो नौजवान पीढ़ी हमारी है। हम उनके रास्ता थोड़ी रोक रहे हैं, उनको तो स्वागत है उनका, लेकिन ये कंक्रीट का जो जंगल ये बनाना चाह रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं। बिल्कुल, हम इसको एक ईंट अब लगने नहीं देंगे, ये प्रशासन को चेतावनी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जिनको सरकार गुमराह करना चाहती थी, मगर ये पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जो उनकी हर एक नीतियां भी समझ पा रही हैं कि आखिर आगे ये करने वाले क्या हैं। पंडित जी, एक अंतिम चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आगे ये हवन तक ही ये आंदोलन था या फिर आगे भी ये, जब तक आप ये सरिया वगैरह में देख रहा था कि अंतिम मांगे यही है कि ये सरिया वगैरह जो स्ट्रक्चर खड़ा किया वो तमाम जमी जोत करके वापस इसको समतलीकरण, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा या फिर आज हवन तक ही सीमित है? आंदोलन तो अब शुरू हो गया है, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरिया, तो बहुत छोटी बात है, जो ये योजना बने इस योजना को स्थगित करवाना है। स्पष्ट रूप से संदेश है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इनको परमिशन दी है वो टेंडर कैंसिल होना चाहिए
और जो पुराना स्वरूप खेल मैदान का है उसका रिटेंडर होना चाहिए पुराने स्वरूप बनाने के लिए। जो नुकसान इस खेल मैदान का हुआ है इसका जीर्णोद्धार होना है। इस खेल मैदान की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करना है। और जो नौजवानों के प्रति सरकार और प्रशासन इतना चिंतित है, हम भी उस चिंता में उनके साथ खड़े हैं। वो पैदल ट्रैक और रनिंग ट्रैक बनाए, मिट्टी का ट्रैक बनाए पूरे चारों तरफ, और जो पुराना स्वरूप था उसको लौटाएं, उस टेंडर को निरस्त करें, यहाँ से जो पुराना स्वरूप था उसको चालू करें और उसके सौंदर्यकरण के लिए दूसरा टेंडर चालू करवाएं, ताकि जो पुरानी व्यवस्था थी वो पुरानी व्यवस्था यथावत लागू रहे। सरकार को धर्म के बीच में नहीं टकराना चाहिए। और बहुत स्पष्ट संदेश है जिला प्रशासन के माध्यम से, जिलाधिकारी क्यों अपनी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अभी उनकी बहुत लंबी सर्विस है, पहली बार जिलाधिकारी बने हैं, उनको बहुत लंबा चलना है। ऐसे टकराव उनके पूरे अभी जीवन में कम से कम 20 साल और डीएम रहेंगे वो, तो ऐसे टकराव उनके आते रहेंगे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उनको परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए। और यहाँ तो अभिलेख में हमारा नाम दर्ज है, गजट में हमारा नाम दर्ज है, इतिहास में हमारा नाम दर्ज है, और जो राजस्व के अभिलेख उनके कोषागार हैं। जिलाधिकारी जिस दिन अपना कार्यभार ग्रहण करता है, 2 जगह कार्यभार ग्रहण करता है, या तो ट्रेजरी में या तो अभिलेखागार में, और अपने ऑफिस में तीसरी बार बैठता है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो इसकी सुनिश्चित करेगा, जो जिसके हक हकूक़ हैं उसके संरक्षण करना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो उनको तो अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बचना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से ये एक कड़े शब्दों में जिलाधिकारी महोदय को भी एक संदेश है कि कहीं ना कहीं आपको जनता का हितैषी बनना पड़ेगा, न कि सरकार का। यहाँ पे वो तमाम खबरें आपको पल पल के दिखाते रहेंगे कि आगे ये आंदोलन कहाँ तक और किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। यहाँ सरकार अपने हाथ पीछे खींचती है या वापस फिर से वो रुद्रपुर की तरह वापस ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।